तो जैसा आपका प्रश्न है, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। जब पहला मेरा इंटरव्यू कॉल आया था तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि इंटरव्यू, पीसी राज्य का जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है उसके इंटरव्यू के लिए मुझे कॉल आया था। तो उस समय ड्रेस लेने में, जूते लेने में, बेल्ट लेने में बहुत ज़्यादा हर एक्साइटेड चीज थे। परफेक्ट होना मतलब चाहिए। कि हाँ, लुक की वजह से भी मार्क्स मिलते होंगे, ऐसे ऐसे ये सब पहले एकदम प्रॉपर कर लिया। बहुत डाउट आया कि कैसे पहनना चाहिए, कौन से कपड़े पहनने चाहिए करके, बहुत सारे डाउट्स थे। तो उस समय जो शंकर नगर था रायपुर में, वहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट होते थे, वहाँ के पीएससी ऑफिस में, ओल्ड पीएससी ऑफिस में। तो पहला जो था, हाँ, पहली बार में मैंने फ़ोटो नहीं क्लिक करवाया था अपना। ठीक है। तो क्यों? पता नहीं है, जानकारी नहीं थी करके फ़ोटो क्लिक करवाना पड़ता है, उसको बाद में अपलोड करेंगे सिलेक्शन होने के बाद। ठीक है, वैसे चल। तो जब दूसरा टाइम देने गया था ना, तो लोग बोले थे नहीं आप फ़ोटो खिंचवा लेना, पिछली बार फ़ोटो नहीं खिंचवाया था ना इसलिए सेलेक्ट नहीं हुआ होगा। अच्छा अच्छा। उसके बाद से मैंने हर बार फ़ोटो खिंचवाया अपना। ठीक है। तो जब जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बच्चों के बीच में, मतलब जो कैंडिडेट रहते हैं ना, वो हड़बड़ होते हैं कि हड़बड़ी होती है कि सब डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए, क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा। तो ना मैं यही बोलूँगा ना कि ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। इंटरव्यू के समय सिर्फ और सिर्फ एक आध गाइड रख लो जो आपको बता सके फॉर्म कैसे भरना है, कैसे जो भी आपके डाउट्स है क्लियर कर लो। ज़्यादा लोग से एडवाइस नहीं लेना है, क्या पहनना है। मतलब लोग को पहले देखता तो यही हूँ। बताइए आप कि हाँ, एक न्यू स्टूडेंट को डाउट क्या क्या होते हैं। क्या क्या होते हैं। एज ए स्टूडेंट आपको क्या होते थे, और जब आप लोगों को गाइड कर रहे थे तो आपको क्या क्या तो पता चला? ठीक है। जैसे पहला तो जो डाउट आता है, जो सबसे ज़्यादा लोग टाइम वेस्ट करते हैं, वो ये है कि आपका अटायर कैसा होना चाहिए, हम्म क्या पहनना चाहिए करके। हम्म तो मैं ये बोलूँगा कि मीन्स जैसे ही आपका निकलता है ना, हम्म तो आप एक बार डिसाइड कर लीजिए। हम्म आपको इंटरव्यू तो देना ही है, आज हम्म नहीं तो कल देना ही है। जो आप मेंस का रिजल्ट आने के बाद 2-3 वेस्ट करते हैं, वो नहीं होना चाहिए आपका। क्योंकि इस बार देखोगे आप, 16 तारीख को, 16 या 17 तारीख को रिजल्ट आया था और 24 तारीख से इंटरव्यू थे। लगभग एक हफ्ते का टाइम मिला। अगर एक हफ्ते के बीच में अगर किसी ने, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को जानता हूँ, 2-3 दिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पहनावे के लिए वेस्ट कर दिए। तो मैं ये बोलूँगा मेंस देने के बाद आप एक इंटरव्यू के लिए क्या पहनने वाले हो ये पहले से डिसाइड कर लो। अब और उसके लिए हेल्थ भी आप ध्यान रखोगे। हम्म पता चला आप अभी पतले हैं, उस हिसाब हम्म से खरीद लिए कपड़े और फिर एक साल बाद मोटे हो जा रहे हो, फिर बोले हम्म ये कपड़े तो आ नहीं रहे। तो तो वैसा नहीं होना चाहिए। मेंटेन करके रखना मेंटेन करके आपको। रखें, ये अच्छी भी बात रहेगी कि हाँ मेंटेन करके रखना है। हाँ, आने वाले 2-3 महीने या एक साल अगर इस बार मौका नहीं मिले हम्म तो ये टाइम वेस्ट करते हैं। दूसरा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा लोग से गाइडेंस लेने का। ज़्यादा लोग से गाइडेंस मत लो, मतलब लो लेकिन बहुत ज़्यादा लोग से नहीं। जो पहली बार इंटरव्यू नहीं, जो आज तक इंटरव्यू नहीं दिया है, वो लोग भी आपको गाइड करने आ जाते हैं। मतलब जो आपके मैंने सुना है रिश्तेदार कि है, ये होता रिश्तेदार है। है, जैसे हाँ मैं बता रहा हाँ हूँ। हाँ। मेरी एक रिश्तेदार ही, उन्होंने ही बोला था कि इंटरव्यू के दिन मैं उनको विश करने के लिए कॉल किया था, तो बोलते हैं देख लेना अपने शर्ट में कितने बटन हैं। मैं अब उनको उस समय ये भी नहीं बोल सकता था कि ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे करके, उतना टाइम नहीं था। क्योंकि मतलब समझ लो, सब लोग सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब में जो फनी इंटरव्यू आते हैं वो सब देखे रहते हैं, तो सब गाइड देते मुर्गी हैं। पहले आया था क्या? ये ये सब सब आपको ट्रेन पता का रहना नंबर चाहिए। याद रख लेना, ये हाँ। सब फनी क्वेश्चन, या फिर कभी किसी से पूछा भी गया है तो ऐसा नहीं कि आपसे वो पूछा ही जाएगा। वो प्रेजेंस, मतलब क्या बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ नॉलेज, माइंड यूज ऑफ के लिए। ईसीएस को देखने के लिए किया जाता है करके। फिर उसके बाद और जो डाउट्स आते हैं होते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कि उनको उसी समय पता चलता है कि मेरी 10th का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो घर में है, वो यहाँ है। जब आपको पता चल गया कि इंटरव्यू कॉल आने वाला है, तो आप पहले से, एक हफ्ते पहले से जाके आप डॉक्यूमेंट्स को अपने पास अरेंज करके रख लो। आपका एक दिन मैं समय की बचत बता रहा हूँ आपको। एकदम छोटी बारीकी चीज़ें शायद उतना लोग ध्यान नहीं देते हैं, सोचेंगे इससे क्या होता होगा करके। आपका समय बचता है। नहीं बहुत, क्योंकि अभी जैसे हुआ था कि सिर्फ एक वीक एक वीक बचा था आपके और पास। सब सोचने लगे कि हम ये करने लगे, वो करने लगे, तो टाइम वेस्ट होगा। लेकिन आप ये सब चीज़ों को अगर मैनेज कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद और टाइम वेस्ट होता है कि फॉर्म को भरते समय हड़बड़ी कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं, ज़्यादा ही सोच रहे हैं, 2-2 3 दिन तक फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दिन बैठो, फॉर्म के लिए निकालो, उसी दिन आप पूरे फॉर्म को भरो, पुराने लोग से गाइडेंस ले लो और उसको अटेस्टेड करवा लो, जो ठीक है।
फिर उसके बाद और क्या गलती करते हैं, इंटरव्यू के जैसे कॉल आते हैं, पुराने आपने जितने भी बुक्स हैं प्री मेन सब निकाल के बैठ जाते हैं, अब तो मैं रिवीजन कर दूंगा और जो भी पूछा जाएगा मैं उसका आंसर दे दूंगा। नहीं करना है। अच्छा। आप मेंस क्वालिफाई करके आए हैं, वो नॉलेज तो टेस्ट करेंगे, लेकिन नॉलेज को गेन करने का वो सही समय नहीं है, वो इंटरव्यू के दौरान नहीं है। मैं बताया कि अगर आपने मेंस के बाद फिर से मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी चालू कर दी है तो आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो एक प्रोसेस यही होता है कि आप मेंस की तैयारी किए, मेंस अटेम्प्ट दिए, फिर आप थोड़ा गैप लो, 5 दिन 10 दिन घूम के आओ और फिर एक तैयारी चालू कर दो, ताकि आपके में कॉन्फिडेंस बना रहे, आप करेंट अफेयर से भी जुड़े हुए रहोगे, प्रीलिम से भी, मेन से भी, आपके फैक्ट भी ठीक रहे। तो जैसे इंटरव्यू कॉल आएगा तो आपको चीज़ें बहुत कम करने की रहेंगे। ठीक है। फिर और किस में लोग टाइम वेस्ट करते हैं, अपनी हॉबी को लेके। जैसी सबसे बड़ा क्वेश्चन जो रहता है लोगों का कि हॉबी ढूंढते रहते हैं कि क्या है मेरी हॉबी। ठीक है, 10 लोग से पूछते हैं मेरी हॉबी क्या है पूछते हैं। ठीक है, और लोग सजेस्ट भी करते हैं आपकी हॉबी ये है या ये होनी चाहिए। मुझे लगता है आपकी हॉबी पहली बात तो सच होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए। अगर आपने हॉबी क्रिएट करके गए हैं आप, तो आप पूरी इंटरव्यू के दौरान अनकॉन्शियस रहेंगे कि मेरी हॉबी से अगर ये पूछ दिया, मैं तो इतने ही पढ़ के आया हूँ तो मैं क्या आंसर कर दूंगा। जैसे मेरी हॉबी क्रिकेट देखना है, तो मेरे से क्रिकेट देखने से रिलेटेड अगर कोई एकदम जेन्युइन क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उसके आंसर दूंगा, और नहीं, अगर नहीं रहेगा क्वेश्चन मेरे उस समय मान लो माइंड में नहीं आ रहे तो मैं आंसर नहीं दूंगा, लेकिन मैं अनकंफर्टेबल नहीं होऊंगा क्योंकि वो मेरी हॉबी है, मैंने झूठ नहीं बोला है। तो लोग जब झूठ बोलते हैं तो अपने लिए एक रास्ता छोड़ के जाते हैं कि आप मुझे इंटरव्यूअर, आप मुझे यहाँ पकड़िए, मैंने एक ब्लफ किया है यहाँ करके। तो हॉबी आप पहले से तैयार कर लो। फिर इंटरव्यू की तैयारी, लोग सोचते हैं ना कि जब जैसी रिजल्ट आएगा तो हम तैयारी करना चालू करेंगे। ये नहीं है। आप मेंस जैसी दे दिए और आपको लगता है कि मेंस का कॉल आ भी सकता है, आएगा ही तो छोड़ो, आ भी सकता है, तो आप डेली 1 आवर निकालो, 1 घंटे, और उस 1 घंटे में एक आप डायरी, जो इंटरव्यू कॉल आने के बाद लोग प्रिपेयर करते हैं, आप उसके पहले प्रिपेयर करना चालू करो। उसमें क्या लिखना चालू करो, मान लो आपने कुछ भी स्कूलिंग यहाँ से की है, आप मान लो जैसे मैं अकलतरा ब्लॉक में रहता हूँ, तो अकलतरा के बारे में जो भी जानकारी मिल रही है, न्यूज़पेपर में आ रहा है, तो मैं उसको लिखना चालू करूँ। ठीक है, ताकि बायोडेटा, जिसको बोलते हैं ना डेफ, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, उसको आप बाद में तैयारी करने से अच्छा है कि ना आप उस दौरान तैयारी कर लो। मेंस के बाद सोचो, करेंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं, फैक्चुअल नॉलेज भी हो गया, डेप भी है, कब प्रिपेयर हुआ ये, इंटरव्यू कॉल आने से पहले। तो इंटरव्यू कॉल आने के बाद क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को रिवीजन करना है और क्या देना है, मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू के बारे में भी बहुत सारी वो दुविधाएं रहती है बच्चों के बारे में कि 10 जगह दे दिए, 15 जगह दे दिए, देते गए। मतलब सबका अलग अलग सोच हो सकता है। मैं पर्सनली ऐसा चाहूँगा कि ज़्यादा भी नहीं देना चाहिए। ज़्यादा मॉक देने से क्या होता है, कभी कभी ना हमारा वो इनफॉर्मल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। मान लो अगर 7 दिन आपको टाइम मिला है इंटरव्यू के लिए, और 7 दिन आपने 7 दिन में लगभग 14 इंटरव्यू दे दिए हैं, मॉक इंटरव्यू। आप 15वां इंटरव्यू देने जाओगे तो भी आप वहाँ पे कंफर्टेबल रहोगे, ठीक है, मतलब उतना फोकस नहीं रख पाओगे। तो वो ज़्यादा मॉक से भी बचना चाहिए। ठीक है, मॉक जो दे रहे हैं वहाँ पे फीडबैक भी दिया जाएगा, तो आपको कभी जैसे बहुत अच्छा फीडबैक दिया जाए तो ज़्यादा चने की झाड़ में नहीं चढ़ना है, और या फिर ज़्यादा ही गलतियाँ निकाल दी है तो ऐसा नहीं समझ लेना कि मैं ही एकदम निकृष्ट आदमी हूँ, एकदम ही तुच्छ आदमी हूँ, ऐसा भी नहीं समझना है। गलतियों को जो बता रहे हैं गाइड, वो आपकी क्या कर रहे हैं, गलतियों को बता रहे हैं, आप उनको रेक्टिफाई करो, कोशिश करो वो ठीक